हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की बुक बेस्टे फ्रॉइंडे की वर्क बुक करेंगे। हम फर्स्ट चैप्टर है, पेज नंबर 9। तो वर्क बुक अपने सामने रखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। वर्क बुक हम करेंगे क्लास नाइन्थ की बुक बेस्टे फ्रॉइंडे से। पेज नंबर 9 है, बुक को आप रेडी रखिए। तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ब्राउखन सू प्लस वर्ब। आप देख सकते हो इस पेज पे, पेज नंबर 9 वर्कबुक का। इसमें ब्राउखन सू प्लस वर्ब का यूज़ बहुत अच्छे से किया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली? म्यूसन मोडाल वर्ब। म्यूसन मतलब मस्ट। आप मोडाल वर्ब म्यूसन यूज़ करो या ब्राउखन सू प्लस वर्ब यूज़ करो, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम ही होता है। तो इससे कैसे सेंटेंस बनाते हैं हम ये अभी देखेंगे इस वीडियो में। अब देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इश ब्राउखे निस्ट, जैसे आपको बोलना है इश ब्राउखे निस्ट, तो आप लिखोगे इश ब्राउखे निस्ट। उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, इश ब्राउखे निस्ट आउसुगेन, निस्ट आउसुगेन। तो सेपरेबल वर्ब है तो दोनों के बीच में आएगा। मतलब आई डोंट नीड टू गो आउट, मेरे को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आउसुगेन, तो ब्राउखन वर्ब का यूज़ किया हमने सू प्लस वर्ब के साथ। सू प्लस वर्ब मतलब सू के बाद वर्ब आएगा, और अगर सेपरेबल है तो दोनों के बीच में आएगा, जैसे आउसुगेन। और सेंटेंस क्या बना सकते हैं आप? जैसे इश ब्राउखे निस्ट या इश ब्राउखे निस्ट। आप कुछ भी लिख सकते हो आप। इश ब्राउखे निस्ट इंग्लिश सू लर्नन, आई डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सू के बाद हमने वर्ब यूज़ किया है, तो ये आपके ग्रामर है। इंग्लिश सू लर्नन, तो सू के बाद वर्ब आएगा। इसको बोलते हैं सू प्लस इन्फिनेटिव वाला स्ट्रक्चर। अभी हम और आगे सेंटेंस देखते हैं। ब्राउखन नूर, ब्राउखन नूर मतलब आई ओनली नीड। अभी तो हमने नेगेटिव देखा है निस्ट के साथ, अभी हम देखेंगे आई ओनली नीड। देखिए, अब देखिए इस सेंटेंस में, जैसे इश ब्राउखे नूअर, इश ब्राउखे नूअर डी डाटाए मतलब डाटा। जैसे बुक में सेंटेंस है डी डाटाए मतलब डेटा। हेरुंटर सु लाडन, हेरुंटर लाडन मतलब डाउनलोड। ये एक ही वर्ब है, सेपरेबल है। हेरुंटर सु लाडन सेपरेबल है, तो मैंने बीच में सु लगाया, हेरुंटर और लाडन। तो स्प्राउक है नूअर, आई नीड ओनली टू डाउनलोड द डेटा। मेरे को सिर्फ डेटा डाउनलोड करने की ज़रूरत है। तो ये आपका ब्राउकन प्लस नूअर हो गया। तो इसमें भी सू आपका लास्ट में आएगा, सू के बाद वर्ब आएगा। तो ये स्ट्रक्चर है एक। और सेंटेंस देखिए, जैसे लिखा हुआ है दू ब्राउस्ट मीयर नूअर सू हेल्फन। मीन्स तुम्हें मेरी सिर्फ हेल्प करने की ज़रूरत है, तुम्हें मेरी सिर्फ हेल्प करने की ज़रूरत है। दू ब्राउस्ट मीयर नूअर सु हेल्फन। तो मीयर यहाँ पे हेल्फन डाटिव, इसलिए हमने मीयर को हमने यहाँ पे डाटिव प्रोनाउन यूज़ किया है। तो तुम्हें मेरी सिर्फ हेल्प करने की ज़रूरत है। नूअर मतलब ओनली, तो यू नीड ओनली टू हेल्प मी जैसे बोलते हैं हम। तो इसको बोलते हैं ब्राउखन नूअर। तो सू प्लस वर्ब है, सू के बाद आपने हेल्फन वर्ब लिखी है, ठीक है, जो वर्ब है।
और अगर इसी को अगर नेगेटिव बनाना चाहते हो, जैसे दू ब्राउस्ट मियर निस्ट, दू ब्राउस्ट मियर निस्ट सु हेल्पन, तुम्हें मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया ब्राउखन प्लस निस्ट। यू डोंट नीड टू हेल्प मी, जैसे हम बोलते हैं डोंट नीड टू हेल्प मी, यहाँ पे ब्राउखन प्लस निस्ट, और ये आपका सु प्लस वर्ब हो गया। मियर इसलिए क्योंकि हेल्पन डाटिव है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर चलता है, ब्राउखन नूअर, ब्राउखन निस्ट, ठीक है। ये आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, सु के बाद वर्ब आता है, ठीक है। ये म्यूसन जो मोडाइल वर्ब है उसका रिप्लेसमेंट है, म्यूसन जो मोडाइल वर्ब है उसको रिप्लेस करती है ब्राउखन, ठीक है। म्यूसन मतलब मस्ट, जैसे यू मस्ट नॉट हेल्प मी, तुम्हें मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा ब्राउखन के बाद जो वर्ब आती है बेसिकली, ठीक है। अब जैसे और भी हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे दू ब्राउक्स्ट नेक्स्ट, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तो दू ब्राउक्स्ट नेक्स्ट यू डोंट नीड, दू ब्राउक्स्ट नेक्स्ट, दू ब्राउक्स्ट नेक्स्ट आंगस्ट सुहावन, आंगस्ट मतलब फियर, टू हैव फियर, यू डोंट नीड टू हैव फियर। तो यहाँ पे सेंटेंस पूरा हुआ, ये कॉमा है, दू ब्राउक्स्ट नेक्स्ट आंगस्ट सु हावन, यू डोंट नीड टू हैव फियर। तो ब्राउखन के साथ इस तरह से हम सु प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर लिखते हैं। अब हम ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो आर्बाइट बुक का है, इसका बी पार्ट, ठीक है। इसमें बहुत सारे ब्लैंक्स हैं, जैसे 1 to 5 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑलरेडी है, वियर ब्राउखन नोवर डी डटाई हैर इंटर सु लाडन, ये हमने कर लिया। सेकंड देखते हैं हम, सेकंड का आंसर क्या होगा। सेकंड सेंटेंस, वियर ब्राउखन, वियर ब्राउखन काइनन, तो वियर ब्राउखन, वियर के साथ ब्राउखन आ जाएगा पूरा, NIA, ठीक है। वियर ब्राउखन काइनन आउजार्ट्स सु श्राइबन, सु लिखना है, श्राइबन लिखा हुआ है, मतलब हमें आउजार्ट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। आउजार्ट्स होता है शॉर्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड सेंटेंस देखोगे आप, ईयर ब्राउट, ईयर के साथ क्या आता है ब्राउट, आपको ब्राउट ही फिल करना है, कॉन्जुगेशन है, ईयर ब्राउट, ब्राउट निस्ट, फिर आगे लिखा है सूफुस। बुक अपने सामने रखना तभी आप समझ पाओगे अच्छे से। ईयर ब्राउट निस्ट, फिर आगे आप कंप्लीट करोगे सूफुस सुगेन, मतलब तुम्हें पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ईयर ब्राउट निस्ट, ईयर ऑलरेडी लिखा हुआ है बुक में, बुक देख के करना तो समझ आएगा वीडियो। ईयर ब्राउट निस्ट सूफुस सुगेन, तुम्हें पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है। इस होले ओएश मिड डेम आउट ऑफ, मैं तुम्हें कार से पिक करूँगा। फिर फोर्थ सेंटेंस देखेंगे आप, फोर्थ सेंटेंस का फर्स्ट सेंटेंस तो कंप्लीट है, उसमें जो ऑरेंज वाली डॉट है, दू, दू के साथ ब्राउक्स्ट, ये मैंने अभी बताया था, डर वाला ही है, दू ब्राउक्स्ट, CHST है, दू ब्राउक्स्ट निस्ट, ये आपका ब्लैंक में आएगा, ठीक है। ये आपका ब्लैंक है, दू ब्राउक्स्ट निस्ट आंगस्ट फोर्डेम सानार्स्ट सु हाबन, हाबन ब्रैकेट में, तो उसको अपने सु के साथ लिखना है, ठीक है, कि तुम्हें सानार्स्ट, सांशमैरसन और सानार्स्ट मतलब डेंटिस्ट, सानार्स्ट मतलब डेंटिस्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ वेरी नाइस एरिस्ट जेयर नेट, आगे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है।
तो हमने देखा किस तरह से हमने ब्राउखन को यूज़ किया है सू प्लस वर्ब के साथ। ब्रैकेट में आपको सब वर्ब है उसको आपको सू के साथ अटैच करना है और अरेंज करना है। अब ये लास्ट सेंटेंस है फिफ्थ। इसमें देखो बुक देखो सामने, वेन दू प्रॉब्लम हास्ट, अगर तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो ब्राउक्स टू नूअर मिश आंसरूफन इश कॉम इज ओफोर्ट, तो जस्ट नीड टू कॉल मी आई कम इमिडिएटली। तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो तुम्हें सिर्फ मुझे कॉल करने की ज़रूरत है, मैं तुरंत आ जाऊँगा, इमिडिएटली आ जाऊँगा। तो ये स्ट्रक्चर मैंने ब्रैकेट ब्लैंक्स में लिखा है। ब्राउक्स्ट दो लिखा हुआ ऑलरेडी, नूअर मिश आंसरूफन मतलब सिर्फ मुझे कॉल करने की ज़रूरत है। तो ये होता है ब्राउखन प्लस सू प्लस वर्ब। तो ब्राउखन के साथ नॉर्मल ब्राउखन प्लस सू होता है, ब्राउखन प्लस निस्ट होता है, और ब्राउखन प्लस काइन, और ब्राउखन प्लस नूअर। इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं ब्राउखन के साथ। तो हमने देखा किस तरह से हमने सेंटेंसेस बनाए हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12A वाज पास्ट। एक छोटा सा पैराग्राफ है, ईमेल है एक, ठीक है। सना ने लिखा है अपनी मदर को, और राइट हैंड साइड पे आप देखोगे और ये पर्पल बॉक्स है, इसमें कुछ वर्ब्स की ऑप्शंस हैं। फर्स्ट सेंटेंस ऑलरेडी फिलअप है, आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ब्लैंक फिल करना है। तो मैंने आंसर लिखे हैं। सेकंड का त्रागन मतलब कैरी, और थर्ड का मतलब लिखे जागन, फोर्थ का मतलब है यूबर नेमन मतलब टू टेक ओवर, और फिफ्थ का मतलब है आउफ्रॉयमन मतलब क्लीन करना। अब मैं इसका मतलब बताता हूँ। इसका मीनिंग है टेक्स्ट का कि साना ने लिखा है हेलो हाय मामा, आई एम विथ पापा इन द सुपर मार्केट, वी आर बेजोर्गन, वी आर गेटिंग सम ड्रिंक्स एंड वुडशन सॉसेजेस फॉर माई पार्टी बिकॉज आई कैन नॉट कैरी अलोन दिस डिफिकल्ट थिंग्स, ये मान मुझ दिन नागपार नॉक beside jemand muss den Nachbarn noch Bescheid sagen. So I cannot carry all these difficult things which I am carrying from the supermarket. And next second sentence, somebody has to confirm the neighbor. Thus as it was louder with that it would be louder. It would be very loud, noisy. Can you please take over this? Kannst du das bitte übernehmen? Means can you take over this responsibility? Can you tell the neighbor this thing? Und könntest du bitte das Wohnzimmer schon mal aufräumen? And could you please clean up this living room once? Thanks, bis später, see you later, सना। तो इस सना का मैसेज है अपनी मदर के लिए, तो इसलिए हमने ब्लैंक्स फिलअप किए। तो आई होप आपको समझ आया होगा वीडियो। क्लास 9th की अर्बाइट्स बुक है, बेस्ट फ्रेंड है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट और एनी अदर चैप्टर दैट यू वांट मी टू मेक वीडियो, प्लीज़ मुझे बताओ, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा सो दैट यू कैन लर्न फास्टर एंड कंप्लीट योर syllabus on time. Bye bye, take care.